क्या होता है पिकअप एंड गो एंड वो कैसे डिफरेंट है क्लाउड किचन से? आई थिंक टेक अवे मॉडल है। क्लाउड किचन में क्या होता है कि आप दिखते नहीं हो, इट्स लाइक अ घोस्ट किचन, आप सिर्फ डिलीवरी में ऑर्डर कर सकते हो। पिकअप एंड गो में क्या है कि आप डिलीवरी भी कर सकते हो बिकॉज आपका एक स्टोर है जो कंज्यूमर को दिख भी रहा है, तो आप आके खाना कलेक्ट भी कर सकते हो। पिकअप एंड गो की कन्वीनियंस ये है कि आपको कम रेंटल में जगह मिल जाती है कंपेयर टू हैविंग अ फुल फ्लेजेड स्टोर, जो कि आप देख रहे हो रियल एस्टेट कॉस्ट तो इंडिया में बढ़ी रही है। तो इफ़ यू कैन क्रिएट अ फॉर्मेट विच इज़ द पिकअप एंड गो इन अ कियोस्क मॉडल, छोटी सी जगह, और उसमें अगर अपने सब इक्विपमेंट्स SOPs क्रैक कर लो। लाइक मेरा तो ये मानना है कि हमने मोमो स्केल करना नहीं सीखा, हमने ये सीखा कि हम कैसे QSR को एक स्मॉल बॉक्स फॉर्मेट में क्रैक कर सके विथ ऑल SOPs, विथ ऑल फूड हाइजीन, विथ ऑल प्रॉपर इक्विपमेंट्स। आई थिंक वो भी एक आर्ट है। तो मैं तो अपनी टीम को ये बोलता हूँ, जब टीम बोलती है सर जगह बहुत छोटा है, मैं बोलता है यार दिल बड़ा होना चाहिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बट क्लाउड किचन क्यों नहीं बेटर होगा फिर इसके लिए? क्लाउड किचन में क्या है ना कि आप देखो, आप सिर्फ डिलीवरी कर सकते हो, ठीक है, तो वन पार्ट ऑफ द कस्टमर विच इज डाइनिंग इन और वांट्स टू टेक अवे एंड गो, वांट्स टू ईट एंड गो, वो नहीं मिलता है आपको। बट ईट एंड गो एंड टेक अवे कस्टमर क्या इतना बड़ा है? बहुत बड़ा है, कन्वीनियंस है बहुत ज्यादा। कहाँ लगाऊंगा? मतलब गिव मी एन एग्जांपल कि अगर आज मुझे पिकअप एंड गो रेस्टोरेंट खोलना है या मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, फॉर एग्जांपल गिव मी रैंडम लेट्स से कॉफी, हम लोग कॉफी की बात कर रहे थे, कॉफी शॉप खोल लिए, हम बॉम्बे में बैठे हैं, आप BKC देख लो, BKC में इतने सारे ऑफिस है, लोग नीचे आएंगे, पिकअप गो करेंगे, चले जाएंगे ऑफिस में। आप डिलीवरी करोगे तो आपको 20 मिनट लगेगा आने में, ठीक है, प्लस आप डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज दोगे। आजकल तो ये एग्रीगेटर्स सरचार्ज फी, बारिश में एक और फी, पैकेजिंग फी, डिलीवरी फी सब लगा रहे हैं। बट फिर मेरा रेंटल पर मंथ भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। नहीं, आप छोटा जगह, बट आपको बिजनेस ज़्यादा मिल रहा है ना। अगर आप सिर्फ डिलीवरी करोगे, एक तो आप कमीशन दे रहे हो हर ट्रांजैक्शन में, तो 20% तो ये एग्रीगेटर ले जाते हैं, 20 से 25%, तो आपके पास बचता है 75%। और आप ऑनलाइन में दिखने के लिए आप इतना मार्केटिंग में स्पेंड करते हो। मेरा ये मानना है कि ओनली अ डिलीवरी मॉडल वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट इन इंडिया। इंडिया में जैसे मैंने कहा, जो दिखता है वो बिकता है। मेट्रो में आप फिर भी डिलीवरी करके शायद माल अपना बेच दोगे, लेकिन आप पैसे कमा नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ द ह्यूज कमीशन कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिलीवरी फी। बट इन Tier 2 Tier 3 सिटीज़, जो हमारा देश का जो कस्टमर है उसको आपका दुकान देखना है, अगर वो नहीं देखेगा तो विश्वास नहीं करेगा। तो अगर बहुत सारे क्लाउड किचन ऑपरेटर्स हैं जो अभी कह रहे हैं कि हमको Tier 2 में दुकान खोलना पड़ेगा, अदरवाइज कंज्यूमर ट्रस्ट पाना बहुत मुश्किल है। तो वही लॉजिक है, जो दिखता है वो बिकता है। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर डिलीवर कर रहे हो तो यू आर ओनली केटरिंग टू वन सेगमेंट ऑफ द पीपल हु आर इन द ऐप। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट हैव द टाइम टू बी इन द ऐप, हु आर नॉट दैट ऐप कॉन्शियस, हु वांट टू जस्ट पिक अप एंड गो। इट्स एन इम्पल्स बाय। हमारे कंट्री में इम्पल्स बाय बहुत होता है। आज जो हम मॉल्स में हैं सब इम्पल्स बाय है। आज अगर आप मेरे को बोलोगे whom do I compete with, I compete with the Domino's, I compete with the KFC in the same mall, because आज मैं चल रहा हूँ फूड कोर्ट में, मुझे चिकन खाने का मन हो गया, मुझे मोमो खाने का मन हो गया, मुझे चाइनीज़ खाने का मन हो गया। तो यू आर competing with brands, not with cuisines when you are in a crowded food court or in any crowded place. So that's why I think अपने फूड को फन बनाना, मेन्यू को एक्साइटिंग करना और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।